वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ 25,000 रुपये से निफ्टी में ट्रेड करके आज आप में से कोई भी कम से कम 23,000 रुपये प्रॉफिट कमाता और घर लेके जाता 48,000 रुपये। इस वीडियो में आप सीखेंगे ये ट्रेड्स निफ्टी के मैंने आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कैसे किए, कौन से सेटअप का इस्तेमाल करके कहाँ पे एंट्री की, एग्जैक्ट मेरा स्टॉप लॉस मैंने कैसे फिक्स किया, प्रॉफिट बुक कहाँ पे किया और उसका स्ट्रैटेजी क्या था। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी कुछ सीख के इस वीडियो से स्टॉक मार्केट में कल से पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी चार्ट पे और देखते हैं पहला ट्रेड कौन सा था। ये निफ्टी निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये फ्राइडे कैंडल है 325 का। ओके, अपन क्या यहाँ पे जानने वाले हैं, तीन चीज़ें। पहले तो टोटल 6 ट्रेड देखेंगे कौन से थे। उसमें 3 बाई साइड के थे, 3 सेल साइड के थे, 5 विनिंग ट्रेड और 1 लूजिंग ट्रेड। ओवरऑल 23,000 रुपये की अर्निंग होती अगर आप 25,000 रुपये से ये सारे ट्रेड्स पकड़ते। ये जो 6 ट्रेड हैं ये सारे पकड़ते, सिर्फ 25,000 रुपये लगाते आप, आपकी कमाई होती कम से कम 23,000 रुपये। ओके, तो ये सारे सेटअप एक एक करके समझते हैं। डन। ये मैंने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये मार्क करके रखा हुआ है पहले से ही। ओके, ये ज़रूरी है, इसमें एक सेटअप बन सकता है अगर प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो का ब्रेक होता है तब। ओके, ये स्पॉट चार्ट है तो अपन जैसे ही यहाँ पे सिग्नल मिलेगा अपन ऑप्शन बाई करेंगे, कॉल या पुट बाई करेंगे। ठीक है, डन। ये है पहला कैंडल, 9:15 कैंडल है। एक हैमर है और हैमर का जो बॉडी और विक का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। ठीक है, ओके। तो ये मुझे पहला सेटअप मिल रहा है यहाँ पे 9:15 कैंडल। So 9:15 candle is a gap candle, right? So 9:15 gap candle high break. High is getting broken by this green candle. So I'll take a buy here. तो सेटअप तो आपको समझ में आ गया, ये कौन सा सेटअप है। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये सारे आप नोट कर लो। प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, ओके, कंप्लीट कोर्स, ये एक प्लेलिस्ट है। उसमें अभी 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं रिसेंटली। आप वो सारे के सारे वीडियोस एक 5-5 10-10 मिनट के आप आराम से देख सकते हो, जिससे कि ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सारे सेटअप्स हैं क्या। ठीक है, ये मैंने सारे सेटअप्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, सो हमने बाई लिया है यहाँ पे। अभी बाई लेंगे तो क्या करेंगे, अपन जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, 5 मिनट कैंडल क्लोज होगा, अपन ऑप्शन चार्ट पे जाएंगे। ये सेंसिबल का चार्ट है, ठीक है। तो सेंसिबल टेबल में ऑप्शन टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फिर 0.6 डेल्टा वाला 24,050 या 24,000। तो 24, ये अपन इन दोनों में से कोई एक 0.64 और 0.57 कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना के स्टॉक मार्केट बेसिक में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जा करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन कॉल बाई करेंगे 0.6 डेल्टा वाला। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं बेसिकली अभी जाके ऑप्शन कॉल बाई करता। अभी ये ट्रेड आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, तो वी आर गेटिंग अ फेवरेबल कैंडल। नेक्स्ट कैंडल, ओके, ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये एक सेल सेटअप है। तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, और मैं एक सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैंने एक 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ वो बुक करके एक सेल ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों, अनदर सेटअप सेल सेटअप आया है, उसका नाम है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस रीजन से आप ट्रेड ले रहे हो वही आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा, कोई सा भी सेटअप हो। सपोज करो ये सेटअप था 9:15 कैंडल, 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक, 9:15 गैप कैंडल हाई, दिस इज द हाई, ब्रेक ब्रेक बाय दिस कैंडल। तो ये जो लाइन है इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये हाई ही इसका स्टॉप लॉस था 9:15 वाला सेटअप का। अभी 26 डेमा मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ये मूविंग एवरेज लाइन ही है, इसके अगर ऊपर क्लोज देता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक दे दिया है, राइट। अब देखो तो ये कैंडल ने क्लोज दिया है मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, तो ये अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे।
ओके, विल सी नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। ओके, ये एक इनसाइड बार है और इस जोन से पहले भी रिवर्सल आया है, तो जब भी इनसाइड बार एक रिवर्सल जोन पे बनता है तो एक सेल ट्रेड बन सकता है वहाँ पे, तो विल टेक अनदर सेल यहाँ पे। सेटअप क्या है, इनसाइड बार। ये सारे सेटअप्स देखो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इनसाइड बार, टू बार, पिन बार, हैमर, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 915 गैप कैंडल, ये सारे यहाँ पे यही सारे सेटअप्स फिक्स्ड हैं। एक 5-6 सेटअप है जो फिक्स है और हर रोज इससे पैसा बनता है। ओके, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप तो स्टॉक मार्केट बेसिक वो जो कोर्स मैंने बनाया है वो आप आसानी से जा करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो चार्जेस इन्वॉल्व। तो आप आराम से अपने लेजर पॉइंट टाइम पे वो सारे वीडियोज एक बार 5-5, 10-10 मिनट का फिनिश कर लो, तो आसानी होगी आपको ये फॉलो अप करने में। ओके, हमने एक सेल ट्रेड लिया है यहाँ पे एंड ठीक है, ऑपोजिट कैंडल आया तो व्हाट विल डू इज़ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ये साइडवेज होता है क्या, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल साइडवेज हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है। ठीक है, साइडवेज ही था, अभी हमें एक ट्रेंड मिल रहा है, तो बेसिकली एक ट्रेंड, छोटा सा साइडवेज एंड ट्रेंड। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड भी एक सेटअप है अगेन। आप चेकआउट करो मार्केट बेसिक कोर्स पे जाके, स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स। ओके, ये 2 बार रिवर्सल है, तो विल एग्जिट फ्रॉम आर सेल ट्रेड एंड विल टेक अ बाई। तो अपन यहाँ पे एक बाई लेंगे। अब इसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा इसका स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा, 2 बार रिवर्सल के नीचे। 2 बार रिवर्सल एक सेटअप है अगेन एंड इसमें जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे, जिस कारण से ले रहे हैं ट्रेड, स्टॉप लॉस वही बनेगा। सेटअप 2 बार रिवर्सल है, अपन इसमें बाई कॉल लिया है। ओके, ट्रेड फेवर में है। जब भी अपोजिट कैंडल बनेगा तो हम ये लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे कि क्या इस लाइन के नीचे कोई कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है क्या, तभी वो रिवर्सल है, अदरवाइज वो साइडवेज है। ये साइडवेज है, अभी तक ये साइडवेज ही है। ओके, ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो रहा है, तो ट्रेंड साइडवेज एंड ट्रेंड, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसे आप सीख लोगे तो मार्केट में ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, जैसे ही अपोजिट कैंडल, अगेन वी हैव टू ब्रिंग इन आवर ब्लू लाइन हियर सो दैट वी नो कि ये साइडवेज हो रहा है। नेक्स्ट, साइडवेज है अभी तक, तो यहाँ से ट्रेंड साइडवेज, इस तरीके से मार्केट हमेशा चाल चलती है। ओके, ऊपर। ओके, अनदर कैंडल रेड, तो विल नाउ ब्रिंग इन क्लोजर टू द रेड कैंडल, तो बेसिकली दिस इज द इनसाइड बार। ओके, ओके, सो इनसाइड बार गेटिंग रेस्पेक्टेड बाय मार्केट। तो नाउ अभी ये अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। ठीक है, विच वॉज क्लोज टू सम 140 पॉइंट्स एंड देन यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेंगे। सेल ट्रेड में सेटअप क्या है, सेम थिंग, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार एट द टॉप, तो ये रिवर्सल सेटअप है। चेक करो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर रोज इससे पैसे मिलते हैं ये ट्रेड में। ओके, अपन ने कॉन्फर्मेशन पे एंट्री ली है। ओके, 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 फेवर कैंडल है, सारे कैंडल फेवर में है हमारे अभी तक, फेवर में है कैंडल। ओके, ये कैंडल फेवर में नहीं है, तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल कैंडल आएगा, मैं सेल ट्रेड में हूँ, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, ये ग्रीन कैंडल है, तो मैंने क्या किया, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ये लगा दिया ब्लू लाइन, जिससे कि हमें पता चले कि ये साइडवेज है या रिवर्सल है। रिवर्सल अगर होगा तो ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा, रिवर्सल है। तो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स का। ओके, एंड वेट करते हैं, यहाँ पे एक सेटअप तो है, ये भी एक इनसाइड बार सेटअप है, बट ये रिजेक्शन होने के चांस है यहाँ पे है, तो विल वेट फॉर वन मोर कैंडल टू सी। क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो वी आर गेटिंग अ रिजेक्शन, दिस रेड कैंडल इज क्लियर रिजेक्शन सिंबल, तो रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मूविंग एवरेज लाइन, क्योंकि उसी से रिजेक्ट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस वो बनेगा। सेटअप क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। प्रॉफिट, प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं करना है, वो मार्केट बताएगी, वो मार्केट जहाँ तक लेके जाए वहाँ तक जाएंगे अपन, अनलेस अनटिल मार्केट हमें रिवर्सल के कुछ सिग्नल दे दे। ओके, ओके, फेवरेबल कैंडल सारे के सारे। ओके, ये फेवरेबल कैंडल नहीं है, अगेन ये भी एक इनसाइड बार है।
क्वेश्चन है, यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जिट करके प्रॉफिट 25 पॉइंट का बन रहा है अभी, ये प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ पे एंट्री लेनी है, या फिर हमें वेट करना है कि ये ब्लू लाइन के ऊपर कॉन्फर्मेशन दे, अदरवाइज ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही होगा। यहाँ से ट्रेंड चला है सेल का, यहाँ तक सेल आया, फिर एक साइडवेज का एक पहला कैंडल आया, तो देखते हैं साइडवेज होता है या फिर ये रिवर्सल होता है। ओके, सो जैसे ही ये सेकेंड कैंडल रेड बना, ये आप कंफर्म मानो कि अभी यहाँ से ये साइडवेज ही होने वाला है। ये देखो साइडवेज ही हो रहा है, और एक और ट्रेंड। तो ट्रेंड, एक छोटा सा साइडवेज और ट्रेंड, ये हर रोज होता है। मार्केट सिर्फ दो ही चाल चल सकती है, या तो साइडवेज चलेगी या तो ट्रेंड में चलेगी। और इस पे एक मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लीज चेकआउट करो। ओके। ओके, हमारे फेवर में है। ओके, ये हमारे फेवर में नहीं है। ओके, पहला ये फेवर में नहीं है, और दूसरा प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक नहीं किया था प्रीवियस कैंडल के हाई को, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था। तो जब भी प्रीवियस कैंडल का ब्रेक हो तो वो थोड़ा सोचना है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये क्लियर रिवर्सल है पहले ही कैंडल पे, और ये बहुत, ये दिख भी रहा है बिल्कुल टू ये तो टू बार रिवर्सल जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा है इसमें, बस ये जो विक के नीचे इसमें विक नहीं है, अदरवाइज इज टू मच लाइक दैट ओनली। ठीक है, अपन क्या करेंगे, मुझे क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड अभी जो सेल की है ये स्ट्रांग है, और यहाँ पे ये पहली बार रिवर्सल का सिग्नल मिला है हमें। एक छोटा सा यहाँ पे मिला था, बट इस वाले में ये पहला रिवर्सल सिग्नल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन इस लाइन के ऊपर देखते हैं एक, कितना है ये इसके ओवरऑल पॉइंट्स कितने हैं, 155 एंड 124, तो 30 पॉइंट्स, तो 15 पॉइंट्स अगर इसके ऊपर जाता है तो विल बुक द प्रॉफिट, अदरवाइज विल वेट। ओके, नहीं गया तो विल वेट। ओके, व्हाई डिड आई डू दैट, बिकॉज ये जो रिवर्सल का अटेम्प्ट है ये पहला था। जनरली अटेम्प्ट नंबर वन रिवर्सल में फेल होता है, सेल में जब भी हो और बाई की तरफ रिवर्सल हो तो पहला अटेम्प्ट फेल होता है। देखो मैंने ये यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे देखो, इंटर इन रिवर्सल सेटअप ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, नॉट इन फर्स्ट। वाई? बिकॉज फर्स्ट जनरली फेल्स। तो ये सब आप मार्केट बेसिक्स कोर्सेस एक बार जाके पूरा कंप्लीट कर लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, नाउ दिस इज द परफेक्ट टू बार रिवर्सल, लुक एट दिस, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ टू बार रिवर्सल। हाईज बिल्कुल एक, लोज बिल्कुल एक, सिर्फ कैंडल के कलर डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करके और मैं यहाँ पे बाई भी लूंगा, आई टेक बाई कॉल। ठीक है, तो सिंपल है, टू बार रिवर्सल सेटअप है मेरा। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसका दो, उसके मेजरली दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि ये इस जोन में, जहाँ जिस जोन से ना एक रिवर्सल पहले भी ले चुका है ना। बट मोर देन दैट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेकेंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट देखो ये हुआ था, क्लियर अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट है रिवर्स करने का मार्केट। ओके, तो जनरली मैंने जो दिखाया आपको, सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में हमें बाई करना है। ओके, सो वी बॉट, नेक्स्ट कैंडल फेवर में है, नेक्स्ट कैंडल फेवर में है, नेक्स्ट कैंडल फेवर में है, ये भी नेक्स्ट कैंडल हमारे फेवर में नहीं है, बट रिजेक्शन भी नहीं है ये मूविंग एवरेज लाइन से। ओके, ये एक इवनिंग स्टार सेटअप बना रहा है। ओके, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, क्यों मैं बताता हूँ। ये जो कैंडल है ना, इसका ये जो विक है ये ऊपर ही होना चाहिए, इतना नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, बट मैं ये चांस ले रहा हूँ, थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड होगा ये। इस चांस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे ऑलरेडी 331 पॉइंट्स के प्रॉफिट बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये मैं चांस ले सकता हूँ, थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट सेटअप नहीं है। ओके, बट परफेक्ट हमेशा से कुछ मिलता भी नहीं है मार्केट में। तो अपन पिछला प्रॉफिट बुक करके और सेल ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस सी क्या होता है इसमें। इवनिंग स्टार में इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्यों ले रहे हैं इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार क्या आता है, ये तीन कैंडल का एक, तीनों कैंडल मिल करके इवनिंग स्टार बना रहा है। ग्रीन कैंडल, ये डोजी, एंड देन ये रेड। ओके, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, सेटअप है इवनिंग स्टार। और प्रॉफिट वी डोंट नो, सो टारगेट हमें हमेशा फिक्स नहीं करना, टारगेट मार्केट बताएगी, जब मार्केट रिवर्सल साइन देगा तो वहां से हम निकलेंगे। अपन हर ट्रेड में वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल है, आपने कुछ नहीं करना है, ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे अब ये पता चले कि रिवर्सल का साइन है या ऊपर जाएगा। अगर ब्लू लाइन को जैसे ही वो क्रॉस करे कभी भी तो रिवर्सल है। एक सिंपल सा ट्रिक है ये।
जिससे आप मार्केट में आसानी से अर्ली एग्जिट वगैरह नहीं करोगे और बिना डरे ट्रेड कर पाओगे। ओके, कूल, डन। ओवरऑल निफ्टी के अपन ने सारे ट्रेड्स कर लिए। ओके, नाउ यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया था, एक बार उस कैलकुलेशन को निकालते हैं। ओवरऑल अपन ने कितने ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे? 3। ओके, यहाँ पे 2 ट्रेड, 2 ट्रेड और ये 2 ट्रेड, ओवरऑल 6 ट्रेड अपने हो गए। ओके, इसमें 3 विनिंग थे, 5 विनिंग थे, एक लूजिंग था। लूजिंग ट्रेड अपना कौन सा था इसमें? इसमें जो लूजिंग ट्रेड था अपना वो था ये, जो हमने 26 डे में रिजेक्शन लिया था, ये वाला अपना लूजिंग ट्रेड था, क्योंकि फिर हमने यहाँ पे उस ट्रेड में निकले थे। अदरवाइज अपने सारे ट्रेड यहाँ पे विनिंग है। तो 1 लूजिंग ट्रेड, 5 विनिंग ट्रेड, ओवरऑल सेटअप्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं। स्टॉप लॉसेस भी मैंने आपको एक बहुत ही क्लियर बताया कि कोई सा भी ट्रेड आप जिस सेटअप में ले रहे हो वो सेटअप ही उसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर मैं 26 नेगेटिव रिजेक्शन फ्रॉम 26 डेमा ले रहा हूँ, तो 26 डेमा ही जो लाइन है वही मेरा बन जाएगा स्टॉप लॉस। या मैं अगर इवनिंग स्टार ले रहा हूँ तो इवनिंग स्टार का जो हाई है वो मेरा बनेगा। अगर मैं 9:15 कैंडल का ब्रेक ले रहा हूँ, हाई ब्रेक, तो वो हाई लाइन जो है वो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। सेटअप सारे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप पीछे की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये सारे ट्रेड्स अपन ऑप्शन बाई करके कर रहे हैं, कॉल और पुट। और ये कॉल और पुट बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैंने पीछे के वीडियोस में बताया हुआ है, और एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप वो चेकआउट करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।